फरीदाबाद कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर व विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि सभी समस्याओं का समाधान जन सहायक ऐप पर है। घर बैठे भी जन सहायक ऐप को लोड करके अपनी सभी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हो। अंत में डॉ एमपी सिंह ने सभी देशवासियों से अपील की कि समस्या को कम करने के लिए हमें सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि गूगल पर जाकर edisha.gov.in पर माइग्रेंट सर्विस लिखकर एक फोरम खुलता है जिस पर आप मोबाइल नंबर लिखते हो, फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, फिर उस फॉर्म में आप कहां से कहां जाना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल आप लिख देते हो। जब आप उस फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो वह सरकार के पास पहुंच जाता है और सरकार के पास डाटा इकट्ठा होने के बाद सरकार आपकी सुविधानुसार कार्य करती है। साथ ही उसमें आपको अपना साथ और सहयोग देना चाहिए। जिन लोगों के पास लैपटॉप है या एंड्रॉइड फोन है उन्हें गरीबों के फॉर्म अपलोड करके उनकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर एमपी सिंह ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए भी निवेदन किया कि अधिकतम घरों में रहकर भी इस पर काबू पाया जा सकता है। अनायास नियमों की अवहेलना न करें तथा झूठी अफवाह न फैलाएं। डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि सभी देशवासी यदि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने लगे तो यह कोई बड़ी आपदा नहीं है, लेकिन हम जिम्मेदार बनना ही नहीं चाहते और दूसरों में कमी निकालने में प्रमुखता से अपना रोल अदा करते हैं, जो कि उचित नहीं है। सुनील कुमार जानगड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अब आपने जितनी भी कॉल आपके पास में आती हैं सबसे पहले आपने जन सहायक ऐप के बारे में बताना है। जन सहायक ऐप में चाहे उनकी पके हुए भोजन से संबंधित है, चाहे सूखे भोजन से संबंधित है, चाहे उनको गैस सिलेंडर चाहिए, चाहे एम्बुलेंस कॉल करनी है, चाहे किसी मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई भी किसी प्रकार की उनकी ज़रूरत है, या फाइनेंस की बात करते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे डोनेशन की बात कोई करता है हमें डोनेशन देना है, तो वो सारा जन सहायक ऐप में है। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं या बाहर से फरीदाबाद आ रहे हैं, कोई भी है तो जन सहायक ऐप में ही माइग्रेंट लेबर का ऑप्शन आता है जो अभी अंडर सर्विस है, ठीक है। तो उसकी जगह पर जब उसको क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो वहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो फॉर्म आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उस फॉर्म को जो फिलअप करेंगे, सबमिट कर देंगे तो सरकार के पास पहुँच जाएगा। सरकार के पास पहुँचने के बाद वहाँ डाटा सरकार के पास हो जाएगा। तो जो जितने लोग, जैसे यहाँ से 100 लोग हैं बिहार जाना चाहते हैं, अब 100 लोगों को बिहार जाने की व्यवस्था सरकार करेगी, उनके पास मैसेज आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि edisha.gov.in, आप लोगों को कहें कि गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर के edisha.gov.in खोलें, तो उसमें खोलने के बाद में अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले आएगा, फिर ओटीपी आएगी, ओटीपी डालेंगे, फिर फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले वो कहता है कि आप काम क्या करते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, रोज़ाना रोज़ लाते हैं, रोज़ खाते हैं, या क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसकी उम्र, उसकी एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, जब वो सब चीज़ पड़ जाती है तब जाकर के उसका फॉर्म सबमिट होता है। यदि उसमें से किसी एक चीज़ का नहीं पता होता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। बाय द वे कुछ लोग आपसे कहते हैं कि हमारे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो आपने अपने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें कमेंट में जाकर के आपने ये लिखना है कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, ताकि हमारा शाम को रिपोर्ट 5 बजे तक ये पता चल जाए कि कितनी कॉल हमारे पास में आई थी जाने की और आने की, कौन कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। क्योंकि उनका नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कितनी कॉलों को सुना है और कितनी कॉल हमारे पास में कहाँ से कहाँ की जा रही है। सजेस्ट करो, उनका काम हो जाए। कोई लोग पढ़े लिखे हैं, कई पढ़े लिखे नहीं हैं, कई के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कई के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो हमारा मतलब है समस्या का समाधान करना, चाहे हमारे द्वारा हो चाहे उनके द्वारा हो, राइट। परेशान कोई नहीं होना चाहिए। कोई अनपढ़ महिला यदि आपसे बात करते हैं तो तुरंत कहें, आप बहन जी हमें बताइए, हम आपका डाटा इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहेंगे कि हमका तो ऐप ही नहीं निकल रहा, कैसा ऐप है, क्या है, तो उसको कितना बताओगे, नहीं बताना, उससे डाटा आपने लेना है। और अपने, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए कमेंट बॉक्स में चले जाना। दिस इज़ क्लियर। ये हमारा समस्या की समाधान की तरफ है, हम इस पर गौर करेंगे, ठीक है।
धन्यवाद।